माँ जिनवाणी ने उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान किया है। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का सबसे उत्कृष्ट दिवस है। जैसे शिखर के बिना मंदिर की शोभा नहीं होती है, उद्यान फूलों के बिना उद्यान की शोभा नहीं होती है, बेदी के बिना भगवान के बिना बेदी की शोभा नहीं होती है, आत्मा के बिना शरीर की शोभा नहीं होती है। ऐसे ही सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत महान व्रत है। ये ब्रह्मचर्य व्रत तीनों लोकों में पूज्य है। जिसने इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, देवों ने भी आके उनकी सेवा की। चित्त को, मन को यदि कोई कंट्रोल करने वाला है तो ब्रह्मचर्य व्रत है। इस ब्रह्मचर्य व्रत की जिसने भी पालन किया है, उसकी देवों ने आकर के रक्षा की है। सुदर्शन सेठ के बारे में आप सभी को पता ही होगा। सुदर्शन सेठ जो थे बहुत सुंदर थे, कामदेव जैसे सुंदर थे। यूं कहें कि कामदेव ही थे, इतने सुंदर थे। और एक दिन वो अपने घर से बाहर जा रहे थे, एक रानी ने झरोखे से उनके ऊपर दृष्टि पड़ी, और जैसे ही झरोखे से देखने पर सुदर्शन सेठ के ऊपर दृष्टि पड़ी और देख करके मोहित हो गई। सुदर्शन सेठ को पाने के लिए अनेक उपाय करने लगी, और रानी के बुलाने पर सुदर्शन सेठ महलों में आए। तो रानी ने अपने मन की बात कही तो उसने कहा, मैं नपुंसक हूँ। मैं क्या हूँ? नपुंसक हूँ। मैं पर स्त्री को अंग देने के लिए मैं नपुंसक हूँ। नपुंसक था तो रानी ने छोड़ दिया, और एक दिन अपने बालक का हाथ पकड़ करके जा रहा था। रानी ने कहा, ये बालक कौन है? तो उसने कहा, इसका पुत्र है। तो उसने कहा, मुझसे तो बोल रहा था मैं नपुंसक हूँ, पर ये पुत्र कहाँ से हो गया? रानी आसक्त तो थी, लेकिन अब सुदर्शन को प्राप्त करने के लिए उसने, क्योंकि ये सुदर्शन सेठ थे, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शमशान में जा करके निर्ग्रंथ होकर के ध्यान करते थे। ध्यान दे, हर अष्टमी चतुर्दशी को ध्यान करते थे। और रानी ने सुदर्शन की पूरी दिनचर्या का पता लगाया, और उसको ज्ञात हुआ कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन सुदर्शन जो सेठ है, वह शमशान में जा करके और साधना पूरी रात करता। रानी ने छल किया, और छल से उसने सुदर्शन के जैसे पुतले बनवाए। अष्टमी से चतुर्दशी तक पुतले, रोज एक पुतला मंगाती थी, उसकी दासी एक पुतला लेके आती थी। जब द्वारपाल पूछते थे ये कौन है? अरे पुतला है, रानी को पूजा करना है, पूजा करने के लिए रानी ने ये पुतला मंगवाया है। अष्टमी से नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, और जब चतुर्दशी आई तो वो जो दासी थी वो सुदर्शन को ही उठा करके लेके आ गया। वो तो एक से ही दिख रहे थे सारे पुतले। सुदर्शन को उठा करके रानी के कक्ष में ले गई। रानी ने सुदर्शन के से दुष्चरित करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन सुदर्शन ने अपनी आंख खोल करके भी इस रानी की ओर देखा नहीं। जब रानी ने देखा कि अब ये आंखें नहीं खोलना, सुबह होने वाला, सारी रात्रि रानी उसको परेशान करती रही, लेकिन सुदर्शन ने एक बार भी उसके ऊपर दृष्टि नहीं डाली। फिर रानी ने कहा कि अब सुबह होने वाला है, यदि राजा मुझे देख लेगा तो मुझे मृत्यु दंड दे देगा। तो रानी ने अपने कपड़े फाड़ लिए और कहने लगी, इस सुदर्शन ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। राजा ने सुदर्शन के लिए सूली की सजा दे दी। सुदर्शन के लिए राजा ने सूली की सजा दे दी कि जिसने रानी के साथ दुष्चरित किया हो उसके
सजा होगी। सबको पता होगा सूली का क्या बन गया था? सिंहासन। जैसे सुदर्शन सेठ के लिए सूली पर बिठाया गया और वह सूली सिंहासन के रूप में परिवर्तित हो गई। सुदर्शन ने किसी देवी देवताओं को नहीं बुलाया था, लेकिन जो सुदर्शन का व्रत था, स्वदार संतोष व्रत। कौन सा व्रत था? स्वदार संतोष व्रत था। अपनी पत्नी को छोड़ करके, जो मुझसे उम्र में छोटी है वो मेरी बेटी के समान है, जो बराबर की है वो मेरी बहन के समान है, और जो मुझसे बड़ी है वो सब मेरी माँ के समान है, ऐसा उसका व्रत था। छत्रसाल के बारे में आता है कि छत्रसाल बहुत सुंदर दिखते थे, और एक युवती, एक स्त्री उनके पास आई और उनसे हाथ जोड़कर बोली कि मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ। उसने कहा करो। प्रार्थना करना चाहती हूँ। छत्रसाल ने कहा कि हाँ बोलो। तुमने कहा आपको एक मेरा काम करना है। तुमने बोली एक क्या, मैं आपके 10 काम करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा मेरे जो पति हैं उनमें पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा सुंदर पुत्र, गुणवान मुझे भी प्राप्त हो। छत्रसाल कहते हैं यदि तुम्हें पुत्र ही चाहिए, पुत्र की चाहत है, पुत्र प्राप्त करना है, तो पाप करने की क्या जरूरत है? मुझे ही तो अपना पुत्र स्वीकार करो। वो बोली कि आप मेरे अभिप्राय को समझे नहीं हो, मैं क्या कहना चाहती हो? मैंने कहा मैं समझ गया, तुम्हें पुत्र चाहिए ना, आज से मैं तुम्हारा पुत्र बनता हूँ और जीवन पर्यंत मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अभी तक तो सुना था महिलाएं, स्त्रियां अपने धर्म की रक्षा करती है, अपने शील की रक्षा करती है, लेकिन जब आगम और ग्रंथ उठा करके देखते हैं तो पुरुषों ने भी अपने शील की रक्षा की है। त्रेंच गति के जीव भी अपनी शील की रक्षा करते हैं। एक गांव था, एक गाय थी, वहां पर उसके 2 बछड़े थे। उस गाय के 2 बछड़े थे, और जैसे उसके 2 बछड़े उसे हुए, क्योंकि त्रेंच गति के जीव जो होते हैं वो भी मन सहित होते हैं, उनके पास भी मन होता है, वह भी अच्छा बुरा जानते हैं। आप डंडा दिखाते हो तो भाग जाते हैं, और प्यार से पुचकारते हो तो आपके तलवे चाटने खड़े हो जाते, वो भी समझते हैं। तो जैसे उस गाय के 2 बछड़े हुए, उस गाय ने उसी दिन ब्रह्मचर्य व्रत मन में ले लिया। और जब कुछ समय व्यतीत हुआ, जिसके यहाँ वो गाय थी, बार बार उस गाय के लिए बैलों के साथ छोड़ देते थे, फिर छोड़ देते थे खेतों में, फिर छोड़ देते थे, लेकिन उसका व्रत था, वो अपने व्रत की रक्षा कर रही थी। और उस सेठ की सबसे छोटी बालिका थी, उस बालिका के लिए उस गाय ने स्वप्न दिया, और उस गाय ने कहा मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, और यदि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। और जैसे सुबह हुआ, उस बालिका ने ये बात सबको बोली कि हमारे गांव गाय जो है उससे मुझे रात में स्वप्न में आई थी, और वो बोल रही थी कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत है, यदि किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सभी हंसने लगे, सभी हंसने लगे कि कहीं गाय, बछड़े, जानवर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं क्या? सभी हंसने लगे। उस बालिका से बोले तुमने स्वप्न देख लिया होगा, ऐसा कभी सच नहीं हो सकता है। कुछ समय व्यतीत हुआ, और उस गाय के लिए रोज रोज बैलों के साथ जब छोड़ा गया, और परेशान होकर के एक दिन वो कुएं में जा करके कूद गई, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसने अपना व्रत खंडित नहीं किया, प्राण देना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करना स्वीकार नहीं किया। तो हम सभी, आप सभी का भी व्रत होना चाहिए। कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए। और बच्चों का होना चाहिए। जब तक शादी नहीं
तब तक के लिए हम इसका पालन करेंगे। आजकल माँ बाप संस्कार नहीं देते हैं, इसी का प्रतिफल है कि सबसे ज्यादा जैन लड़कियां जैनों में जा रही हैं। इसका कारण क्या है? जब सीता का हरण हुआ, राम और लक्ष्मण पूरे वन में ढूंढ रहे थे, लताओं से पूछते थे, वृक्षों से पूछते थे कि तुमने मेरी सीते को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा है? और कहीं पर उनका कंगन पड़ा हुआ मिला। राम ने उठाया और लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या ये भाभी माँ का है, क्या ये सीता का है? लक्ष्मण बोले, भैया मुझे नहीं पता। बेंदी मिली वो दिखाए कि मुझे नहीं पता, अंगूठी मिली वो दिखाया तो मुझे नहीं पता, हार मिला उनको तो मुझे नहीं पता। अब जहाँ उनकी पायल की बिछोड़ी मिली, पैर की बिछोड़ी मिली, पायल मिली, तो लक्ष्मण कहते हैं, हाँ भैया ये सीता माँ का है। चिंतन कर लेना, विचार कर लेना कि पहले के समय में देवर भी कितनी अपनी मर्यादाओं में रहते थे। कभी सीता के चेहरे को नहीं देखा, कभी सीता के गले को नहीं देखा, कभी सीता के हाथों को नहीं देखा, कभी सीता की उंगलियों को नहीं देखा। यदि लक्ष्मण की दृष्टि रहती थी तो मात्र सीता के चरणों में रहती थी। ये मर्यादाएं थी। और आज की मर्यादाएं, देवर भाभी एक साथ डांस करते हैं, बारातों में नाचते हैं, महिला संगीत में नृत्य करते हैं। इसी से हमारे अंदर वासनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आजकल तो एक पति या दूसरे के लिए भी नजरें दूसरी जगह रहती हैं, क्योंकि आज के संस्कार जो दिए हैं, आजकल माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में जो संस्कार देते हैं और फिर बाहर पढ़ने भेज देते हैं, जो संस्कार आप उनको बचपन से छोटे छोटे कपड़े पहनाते हो, फिर बड़े हो जाए फिर आप तो मानते नहीं है बच्चे। किसकी गलती है? किसकी गलती है? बचपन में आप लोगों को अच्छा लगता है कि बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं, और बाद में जब वो सुनते नहीं है, बिगड़ जाते हैं, इधर उधर भागते हैं, फिर हाथ मुंह पकड़ के रोते हो कि बच्चों ने ये क्या कर दिया। अब यदि बच्चों को बचपन से अच्छे कपड़े पहनाओगे तो बड़े होकर के वो स्वयं वैसे कपड़े पहनना प्रारंभ कर देते हैं। उनको स्वयं को पसंद नहीं होते हैं कि छोटे कपड़े, कटे फटे कपड़े पहनना। और जितने छोटे और कटे फटे आते उतने महंगे भी आते, और जितने शालीनता के कपड़े आते उतने अच्छे क्वालिटी और सस्ते आते हैं। लेकिन फैशन के दौर में अपने सील के लिए, क्योंकि सील की ही कीमत है। किसकी कीमत है? सील की कीमत है। यदि आप बाजार से कुछ सामान खरीदते हो पैक वाला, और यदि उसका ढक्कन खुला होता है तो आप क्या कहते हो? ये सामान बेकार, इसकी सील खुली थी, पता नहीं इसमें क्या कर दिया, क्या भर दिया, क्या निकाल लिया। तो सील की कीमत होती है। यदि आपके पास कागज है और उस कागज पे 10 की सील लगी हो, 1000 की सील लगी हो, तब वो नोट भी आपका कीमती हो जाए। चोरन चटनी में भी निकलते हैं लोग, देखने में सेम लगते हैं, लेकिन वो चलते क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर सील नहीं लगी हुई है। सील की कीमत है। यदि आपके पास अपना ब्रह्मचर्य व्रत सील है, सुरक्षित है, तो आपकी कीमत है। यदि आपका सील खुल गया तो आपकी कोई भी कीमत नहीं होगी। विजय विजया के बारे में आता है कि बचपन में विजया ने कृष्ण पक्ष का नियम लिया था कि जब भी मेरे विवाह होगा, जब भी मेरा पाणी ग्रहण संस्कार होगा, तो मैं हर महीने के कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी। ये बचपन में उसने नियम लिया था। और उधर विजय से दोनों ही बचपन में नियम लिया था कि मैं शुक्ल पक्ष में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। दोनों ने नियम लिए थे, और योग संयोग से दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। और जैसे ही दोनों रात्रि में मिले, विजया हाथ जोड़ करके विजय से प्रार्थना करती है,
स्वामी, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है और मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि मेरा कृष्ण पक्ष में पाणी ग्रहण संस्कार होगा, मुझे आप क्षमा करना। कृष्ण पक्ष का मेरा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम है, ब्रह्मचर्य व्रत का मेरा नियम है। शुक्ल पक्ष आने पर मैं आपका जीवन साथी बनूंगी। विजय ने भी हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना की कि तेरा कृष्ण पक्ष का नियम है और मेरा शुक्ल पक्ष का नियम है। आज से दोनों बहन भाई के समान पूरा जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि महीने में कितने पक्ष होते हैं? दो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। इन दोनों में दोनों का व्रत है, आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और जब रात्रि में सोते थे बीच में एक तलवार रख करके सोते थे। यदि किसी के भाव बिगड़े, यदि किसी के भाव बिगड़े, तुम्हारे बीच में एक तलवार रखी हुई है, ऐसा पालन करते थे। और एक संकल्प और किया था कि जिस दिन हमारा ये भेद, जिस दिन हमारी ये जानकारी हमारे परिवार को पता चलेगी, दुनिया को पता चलेगी, उस दिन दोनों मुनियारी का व्रत को धारण करेंगे, दोनों दीक्षा ले लेंगे। ऐसा दोनों का नियम था। और एक माँ से पानी छानते में एक बूंद बिलछानी जमीन में गिरी, एक बूंद बिलछानी जमीन में गिरी। जमीन में गिरने से जब उन्होंने, सेठ ने मुनिराज से प्रायश्चित लिया कि मुनिराज मेरी बहू से एक बूंद बिलछानी जमीन में गिरी, आप मुझे उसका प्रायश्चित दीजिए। मुनिराज ने कहा, मुनिराज ने कहा कि तुम्हारा ये पाप तब धुलेगा 84,000 मुनियों का एक साथ आहार कराना, तब तुम्हारा ये अनछने पानी का पाप धुलेगा। मन में विचार कर कितना पानी अनछना फैला। एक बूंद बिलछानी गिरने का 84,000 साधु को आहार देने के बाद तुम्हारा ये पाप धुलेगा। सोच लेना कितना कितना पानी अनछना फैलाते हो और क्या इसकी गति होगी। अच्छा, भगवान कहते हैं एक बूंद अनछने पानी गिरने से 7 भव सूकरी बनी, 7 भव कुकरी बनी और 7 भव गधी बनी है। सूकरी कुकरी गधी बनी है मात्र अनछना पानी के फैलाने से। सोच लेना, विचार कर लेना, चिंतन कर लेना कि हमारी क्या गति होगी। 21 भव उसके खत्म हो गए, त्रेंच गति में चले गए। 21 भव त्रेंच गति में चले गए। और सेठ के लिए भी यही नियम दिया कि तुम 84,000 मुनियों का आहार कराना, तब तुम्हारा ये पाप धुलेगा। तुमने कहा भगवान इतने सारे साधु मुझे एक साथ कहाँ मिलेंगे, कहाँ मैं 84,000 मुनियों का एक साथ आहार कराऊंगा। मुनिराज ने कहा साधु नहीं मिले तो उनके आहार कराना जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तुम्हारा वह प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। मुनिराज ने कहा अपने घर में जितने नगर में जोड़े हैं, जितने परिवार हैं, एक एक दिन एक एक जोड़े को बुलाना। जिस तुम्हारे ऊपर जो चंदोबा लगा हुआ है काले कलर का, जिस दिन सफेद हो जाए समझ लेना उस दिन तुम्हारा वो पाप धुल गया। वैसे प्रतिदिन एक एक परिवार से एक एक जोड़े को भोजन करने बुलाता। पूरे घर के जोड़े भोजन कर गए, लास्ट में विजय और विजया रह गए। उनके लिए भी भोजन करने के लिए बुलाया गया। और जैसे उन्होंने भोजन किया, लगा हुआ वो चंदोबा था काले से सफेद हो गया, काले से सफेद हो गया। पूरी दुनिया में हल्ला हो गया, सबको पता चल गया कि विजय और विजया जो
कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई, और जो चंदोबा लगा हुआ था ये भी आज काले से सफेद हो गया। ये भेद दुनिया को पता चल गया, और उसी दिन दोनों ने जा करके मुनि और रानी का दीक्षा को ग्रहण कर लिया। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में ऐसे ऐसे महान हुए हैं जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। आप इतना नहीं कर सकते, आप अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकते, इतना तो नियम जरूर ले सकते हैं कि हम सौदार संतोष व्रत का पालन करेंगे। कितने लोग ऐसा नियम ले रहे हैं? हाथ उठाना कि हम सौदार संतोष व्रत का पालन नहीं करेंगे, और जिनके पति ना हो वो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल नया सिस्टम जो चल गया है, पुनर्विवाह का चल गया है। डिवोर्स हो जाता है, दूसरा विवाह कर लेते हैं, पति नहीं रहते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, दूसरा विवाह कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय को उठा के देख लो, अंजना सती को, सोमा सती को, सीता सती के लिए पति के द्वारा त्याग करने पर भी उन्होंने दूसरे पुनर्विवाह का कभी सोचा नहीं। जंगलों में रही, लेकिन अपने पति के लिए अपने हृदय में रख करके रही। यदि वो चाहती तो कौन किसकी कमी थी? सब राजकुमारियां थी, एक से एक राजा मिल जाते। लेकिन नहीं, पहले के समय में एक बार जिसको देख लिया, एक बार जिसको देख लिया, फिर द्वारा किसी दूसरे पुरुष का चिंतन भी नहीं करती थी, विवाह भी नहीं होता था। यदि राजकुमारी अवस्था में ही देख लिया तो यदि उन्हीं को पति मान लेती थी, द्वारा किसी को नजर उठा करके देखती नहीं थी। राजुल को ही उठा के देख लो, राजुल को उठा करके देख लो। जब नेमी कुमार बारात लेकर के और उनके द्वारे पर आए और उनके कानों में कर्ण क्रंदन हुआ, पशुओं के कर्ण क्रंदन को सुन करके बैराग हो गया, बैराग हो गया। और वहां से नेमी कुमार जूनागढ़ से गिरनार की ओर बढ़ गए। जब ये खबर राजुल तक पहुंची, दुल्हन के लिबास में सजी सबरी हुई बैठी थी, नेमी कुमार का इंतजार कर रही थी। ये बात जब राजुल को पता चली कि नेमी कुमार पशुओं का करुण क्रंदन सुन करके वैराग हो गया और गिरनार पर्वत की ओर बढ़ गए। राजुल की माँ ने बहुत समझाया कि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा पाली ग्रहण संस्कार नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। मात्र बारात तो आई है दरवाजे पर मात्र बारात आई है, अभी तुम्हारा पानी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ है। बारात में बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, तुम जिससे बोलोगी उससे तुम्हारा विवाह करा देंगे। राजे बोले, नहीं माँ, अब मैं विवाह नहीं करूंगी। आज मैंने नारी के नारित्व को बदनाम कर दिया है। कहते हैं कि नारी का कोमल हृदय होता है, लेकिन मैं 3 दिनों से इन पशुओं का चीत्कार सुन रही हूँ, करुण क्रंदन सुन रही हूँ, मुझे बैराग नहीं हुआ। और स्वामी अभी अभी आए थे और उन्होंने इनका करुण क्रंदन सुन लिया, इनको बैराग हो गया। नहीं माँ, नहीं, अब जो मेरे स्वामी का पथ है, जो मेरे स्वामी का मार्ग है, आज से वो ही मार्ग मेरा होगा। पता होगा सभी को, जैसे ही नेमी कुमार गिरनार पर्वत पर पहुंचते हैं, पीछे से राजुल भी नेमी कुमार को ढूंढते ढूंढते गिरनार पर्वत पर पहुंच जाती है और नेमी कुमार दीक्षा ले लेते हैं। और उनके समुद्रण में राजुल भी आरिका के व्रत को ग्रहण कर लेती है, आपने देखा गिरनार में नीचे राजुल की गुफा बनी हुई है और ऊपर नेमी कुमार का स्थान बना हुआ है। पुरानी सतियों को किसी को भी उठा के देख लेना, सभी ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया है। और जब राम के लिए दीक्षा होगी, राम ने दीक्षा ले ली, राम जब मुनि अवस्था
राख हो गया। 16वें स्वर्ग से सीता का रूप रख करके प्रतीन्द्र का जीव आ गया। राम के चारों ओर घूम रहा था, राम से बोल रहा था, स्वामी आपने मेरा इतना जंगलों में साथ दिया है, आप कितनी मुश्किल से मुझे रावण से छुड़ा करके लेके आए थे, और आप दीक्षा लेकर के मोक्ष जाओगे क्या? मैं भी आपके साथ चलूंगी। पिछले भाव में जीवन भर साथ में रहे थे और साथ में ही मोक्ष जाएंगे। रावण को डिगाने का, राम को डिगाने का इतना प्रयास किया, इतना पुरुषार्थ किया, और डिगाते डिगाते राम अंदर से इतने ध्यान में थे, गुण स्थान चढ़ते गए। इधर सीता का जीवन को भोग विलास में लगाना चाहता था, क्योंकि राम जो आ गया था कि राम मोक्ष चले जाएंगे और मैं अभी संसार में रह जाऊंगे। राम को ध्यान से डिगाएंगे, राम भी इस भव से मोक्ष नहीं जा पाएंगे। लेकिन राम अपने ब्रह्म स्वरूप में लवलीन रहे। इधर प्रतीन्द्र का जीव सीता का रूप रख के उनको परेशान करता रहा, उधर राम केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। राम के लिए केवल ज्ञान हो गया और उनको मोक्ष हो गया। अभी सीता का जीव तो स्वर्ग में ही है, वो भी मोक्ष जाएगा, मोक्ष जाएगा। लेकिन अभी कुछ समय है मोक्ष जाने के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत जो है ये संसार रूपी समुद्र से तारने वाला है, सुख देने वाला है, देवों के द्वारा पूजित है, मुक्ति का द्वार है, अपार पुण्य को उत्पन्न करने वाला है, मनुष्यों के द्वारा सदा सेवित है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को देने वाला है। ये सबसे उत्तम व्रत है। पूरे संसार का पुण्य एक पड़ले में रख लेना, और ब्रह्मचर्य व्रत का पुण्य एक पड़ले में रख लेना, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पड़ला ही भारी होगा। जीवन में कुछ करो या ना करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना। कम से कम दिन में तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अष्टांगिका में, पर्युषण पर्व में, जो भी हमारे पर्व के दिन आते हैं उनमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आपने दिन में भी त्याग कर दिया तो एक महीने में कितने दिन का पुण्य लगा? एक महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का पुण्य लगा। अपने जीवन में आज उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन सभी लोग इतना नियम जरूर लेकर के उठना कि हम दिन में हमारा ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी को आजीवन पालन करेंगे, अष्टांगिका या पर्युषण पर्व में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। और यदि उस व्रत में हमारी आयु बंधा गया या उस व्रत में हमारी मृत्यु हो गई तो हम निश्चित रूप से उत्तम गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य व्रत है, ये इस लोक में भी सुख को देने वाला है, परलोक में भी सुख को देने वाला है। ये सुखों का घर है। इस सुख में जो प्रवेश करता है वो एक दिन सिद्धालय में जाकर के प्रवेश करता है। तो आज हम सभी उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन इतना जरूर नियम लेंगे कि हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। बच्चों को भी इसकी शिक्षा देना कि जब तक तुम्हारा वाणी ग्रहण संस्कार नहीं होगा तब तक तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, कभी बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। और क्योंकि आज छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं उससे भी हमारे ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है, तो आज से हम अपने संस्कारों में रहेंगे और अपने उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करेंगे, जिससे एक दिन हम सभी भी उस सिद्धालय में अखंड ब्रह्मचारियों के बीच में पहुंचेंगे। जिन्होंने अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया है वो एक दिन निश्चित रूप से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए।